Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel एडू पार्क क्लासेस। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू पार्क क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैं एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति का परिचय टॉपिक लेकर आया हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर आज 1 को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि शायद आपको अच्छा लगे, पसंद करें और घर पर इसको नोट करके आत्मसात करें। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक फार्मूला जानना जरूरी होगा। जो फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय या सूत्र, पाइथागोरस का सूत्र। तो ये जो सूत्र है पाइथागोरियन जो ट्रिक दिया हुआ है, तो इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, और अगर यहाँ पर कोण थीटा है और यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाला जो होगा आपका B होगा, यानी बेस होगा, ये L होगा और ये H होगा। दैट मीन्स ये कर्ण होगा और ये आधार होगा और ये लंब होगा। दूसरे शब्दों में बोले थीटा के सम्मुख अगर ये है तो थीटा के सम्मुख कोण भुजा, माफ कीजिएगा, थीटा के सम्मुख भुजा या आपका सम्मुख भुजा को ही लंब कहते हैं। ये सम्मुख भुजा हुआ और ये आपका संलग्न भुजा हुआ, संलग्न भुजा। तो इस तरह से हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। आप इसकी अच्छी से और जानकारी लेने के लिए इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये सम्मुख भुजा, लंब, आधार और कर्ण यही है। अब इसमें देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण, फिर से किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर, योगफल के बराबर होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम लोग इस सूत्र से देखेंगे कि कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन कौन है, तो एक भुजा है लंब और दूसरा भुजा है आधार। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी कि जोड़ के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है। अब कर्ण को हम लोग अगर h मान लें तो h स्क्वायर, ये p स्क्वायर प्लस ये आपका b स्क्वायर। इसी से आपको अगर फाइंड करना है कि h बराबर, तो ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाए तो ये रूट हो जाता है, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएंगे। अगर आपको फाइंड करना है p को, तो ये b इधर आ जाएगा। दैट मीन्स p बराबर, यहाँ पर ये p स्क्वायर है तो ये रूट आया, पहले b आएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये p स्क्वायर यहीं रखते हैं, ये b को इधर लाएं तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो। अब इसके रूट को फिर बराबर के इधर ले आए तो इसके स्क्वायर को, माफ कीजिएगा, ये स्क्वायर को बराबर के इधर ले आए तो क्या होगा, रूट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको b का निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा। ज्यादा समय न लेते हुए इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला में बता चुका हूं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों का मैं ट्रिक बता चुका हूं कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि बोल। इसी का टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। ये सारा फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। तो अब इसमें कॉट का जब उल्टा है तो इसका भी हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों, नीचे से शुरू कीजिए कि पंडित, है ना, पंडित बद्री प्रसाद
नहीं, इसका उल्टा अभी डायरेक्ट आप लिखिए तब फिर मैं बताता हूं कि ये हो जाएगा h/p और ये हो जाएगा h/b और ये हो जाएगा p/h। दैट मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो यहां से ध्यान में रखना है, यहां h नहीं होगा, ये b होगा। फिर से देखिए, पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि, यहां से भी पंडित बद्री प्रसाद बोल हरि हरि, ऐसे चलता है। तो इस फॉर्मूला को जानने के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं। आपके सामने है क्वेश्चन 1, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी अगर यहाँ एक ड्रॉ करें हम कि त्रिभुज एबीसी, ऐसा ए बी सी, कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 24, यहाँ ये 24 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। तो बोलता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए और कॉस ए, फिर यहाँ कॉमा दिया है मीन्स और साइन सी और कॉस सी, ये चारों का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दो भुजा दिया हुआ है, हम लोगों को लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों की आवश्यकता पड़ेगा। ये लंब मीन्स सम्मुख भुजा, और ये आधार संलग्न भुजा, और ये कर्ण कर्ण ही होता है। अब ये तीनों का जरूरत होगा, तो हमारे पास यहाँ है ये लंब, ये आधार और ये कर्ण पता नहीं है। तो कर्ण का अभी मैं बताया कि सबसे पहले इसमें जब हल लिखेंगे तो हल लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह फॉर्मूला अभी थोड़ा देर पहले मैं लिखवा चुका हूं। अब यहां से कर्ण जो है, इस भुजा का नाम है AC, यानी AC स्क्वायर। लंब जो है सो यानी AB दिया हुआ है, AB स्क्वायर, प्लस आधार जो है वो BC है। AC स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां से AC ये अंडर रूट हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हम लोग जब करेंगे तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये 7 का स्क्वायर 7 सते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो इसलिए AC बराबर जो है ये 576 और 49 जब हम लोग जोड़ेंगे तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको रफ में जोड़ के देखिएगा। अब इसके बाद इसका जब वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो जब गुणनखंड कीजिएगा तो ये 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, ये 4 बार आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर ये जब जोड़ा लगेगा तो 5 गुने 5 और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सिर्फ सेंटीमीटर, इसलिए 5 पचे 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आया कर्ण। जब ये आ जाएगा तो अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन अब बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बनाने के लिए अभी देखिए यहाँ लिखेंगे कि पहला क्वेश्चन है हमारा साइन ए, और क्या है कॉस ए। ध्यान देंगे साइन ए कहाँ है, ये यहाँ पे है। तो साइन ए के सामने इसकी फॉर्मूला क्या होता है, लंब। लंब को हम लोग क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा। भुजा ऊपर में सम्मुख भुजा और बटे कर्ण। तो सम्मुख भुजा ए के सामने सम्मुख भुजा कौन सा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर सम्मुख भुजा बटा क्या होगा कर्ण। तो सम्मुख भुजा इसका जो है BC है और कर्ण जो है AC है। इसी को हम लोग P/H भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग सम्मुख भुजा और कर्ण या फिर संलग्न भुजा का ही इस्तेमाल करेंगे। बताने का पीछे यही मकसद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो सम्मुख भुजा बाई कर्ण बराबर BC/AC। BC आपका कितना दिया हुआ है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, और AC कितना आया अभी 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 7/25 हम लोग का इसका आंसर आ जाएगा। फिर कॉस ए का देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, B को बोलते हैं हम लोग आधार को संलग्न भुजा, और ये होता है कर्ण। क्लियर है। तो यहां से कॉस ए बराबर यहां लिखेंगे संलग्न भुजा
बाई कर्ण यानी संलग्न भुजा हमारा जो है वो BC है। किसके सामने? AC, कौन A के लिए। संलग्न भुजा जब ये सम्मुख भुजा है तो संलग्न कौन होगा? AB। यही मिसिंग हो जाता है, अच्छे लोगों से मिसिंग होता है। अब यहां से AB बाई कर्ण जो है वो आपका है AC। तो AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 25 सेंटीमीटर, बराबर ये कैंसल हो जाएगा सेंटीमीटर यानी 24/25 हम लोगों का आंसर। इसी तरह से अगर दूसरा बनाना हो तो दूसरा अगर जब बनाएंगे तो दूसरा बनाने में हम लोगों को क्या निकालना है? साइन C और कॉस C। तो साइन C में फिर ये फॉर्मूला लिखेंगे सम्मुख भुजा बाई कर्ण। तो सम्मुख भुजा, इस फॉर्मूला को आप लिखिएगा, यहाँ पे हम खाली छोड़ रहे हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे तो साइन C के सामने सम्मुख भुजा कौन हुआ? ये वाला यानी AB और कर्ण AC। तो जब AB का मान दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर और AC का मान दिया हुआ है कितना? 25 सेंटीमीटर। ये कैंसिल होगा 24/25। नेक्स्ट आपका है cos C। cos C के सामने ये सम्मुख, ये संलग्न, तो इसका फॉर्मूला cos का क्या होता है? संलग्न बाई कर्ण। तो संलग्न बाई कर्ण आप लिख लीजिएगा, इसी फॉर्मूला को यहाँ लिखना है। अब यहाँ से जब लिखिएगा तो संलग्न भुजा इसका कौन था? AB था। तो AB को यहाँ पे C के लिए जो है सो इसमें था AB, लेकिन A के लिए था, लेकिन C के लिए संलग्न भुजा कौन है? तो ये वाला हमारा BC है। तो BC और कर्ण जो है AC है। अब इसका वैल्यू बिठाएंगे, BC का कितना आया है? 7 सेंटीमीटर है और AC है 25 सेंटीमीटर। ये कट हुआ तो 7/25 ये हमारा आंसर हुआ। 4 आंसर ये हुआ। आशा करते हैं आप इसे अच्छा से समझे होंगे। नहीं समझ में आया हो तो हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद। तब तक के लिए, जब तक मैं अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके नहीं आ जाऊं। बाय बाय, टाटा।